हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो उन पे बात की थी हमने। उनके एग्जांपल एक दो समझाए थे। उसके बाद में आज हम एग्जांपल से इसके बाद बात करते हैं। इनके सारे एग्जांपल बात करेंगे कि क्वांटम नंबर टाइप्स 4 होते हैं, जो हमने बताया था कि क्वांटम नंबर के 4 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है मुख्य क्वांटम नंबर, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। प्रिंसिपल यानी जो मुख्य होता है हमारा प्रिंसिपल, यानी उसको बोलते हैं एन। एन से प्रेरित करते हैं। और हमारा जो नंबर 2 होता है द्विघंसी क्वांटम नंबर होता है, द्विघंसी। और द्विघंसी क्वांटम नंबर जो होता है उसको हम बोलते हैं यल से प्रेरित करते हैं। द्विघंसी क्वांटम नंबर को हम यल से प्रेरित करते हैं। उसके बाद में चुंबकीय क्वांटम नंबर का तीसरा नंबर जो होता है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में चौथी जो क्वांटम संख्या होती है वो चक्कर क्वांटम संख्या होती है, स्पिन क्वांटम संख्या होती है, उसको हम बोलते हैं यस। उसको हम यस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या को हमने बहुत विधि से आपको पिछले वीडियो में समझाया था। आज हम इनके एग्जाम्पल में बात करेंगे। इनके एग्जाम्पल पे हम बात करेंगे। जैसे हमने इनके लिए प्रकार के तरफ से जान लिया कि हमें किसी संख्या के लिए मान लीजिए हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। मान लीजिए हमने जैसे सोडियम ले लिया। सोडियम का जो क्रांक क्रमांक होता है वो 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 और 11 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 हैं, फिर 8 इसमें है और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमें पता करना है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्थिति क्या है। इन चारों क्वांटम संख्याओं के लिए इस इलेक्ट्रॉन की मान क्या होंगे, इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वहां पहुंचा है, इसकी कक्षा से कितनी दूरी है, कौन सी उपकोष में है, कौन से आवर्त में जा रहा है। तो इस प्रकार से हम चर्चा में जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने इस टॉपिक इसको ले लिया, इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोष को ले लिया हमने। बाह्यतम कोष कौन सा है? 3s है, 3s1 है। तो इसमें अगर एल के मान निकालेंगे तो एल का मान जो होता है उसके आगे रखी संख्या जो होती है वो आवर्त दर्शाती है, कौन सा आवर्त है, और वही हमारा मुख्य क्वांटम नंबर होता है जो आगे संख्या रखी होती है। तो जो हमारा एन होगा, एन मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसका एन बराबर क्या होगा? उसका एन बराबर 3 हो जाएगा, उसकी संख्या वही होती है। दूसरा जो एल का मान होता है, एल के मान के लिए हम क्या करते हैं? एल के मान के लिए हम क्या करते हैं? एल के मान के लिए यल के मान के लिए हम क्या करते हैं? हमारे 4 उपकोष, 4 कोष होते हैं। कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ। 4 हमारे ब्लॉक होते हैं। एस, पी, डी, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं। और उनमें क्या होता है? चारों उपकोषों में क्या करते हैं? इनके यल के मान के लिए क्या होता है? यल के मान होते हैं, एस के लिए 0 होता है यल के मान, एस के लिए 0, पी के लिए हमारा 1 होता है, डी के लिए हमारे 2 होते हैं और एफ के लिए हमारा 3 होता है। यानी ये मान इनके निर्धारित होते हैं। ये मान इनके इस प्रकार से निर्धारित होते हैं, यानी कि एस, पी, डी, एफ 0 1 2 3 मान होते हैं। अब हमने देखा है कि यहाँ पर इसका लास्ट वाला सोडियम जो था उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 11 था, उसको लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? 3s1 में गया है। तो 3 जो रखी संख्या है वो तीसरा आवर्त दर्शा रही है। तो वो मुख्य क्वांटम संख्या हमारी एन का मान हो गया 3 हो गया। उसके बाद देखा कौन सा उपकोष है? यहाँ पे हमारा यस उपकोष है। यस उपकोष है तो उसके यल के मान के लिए यस का मान होता है हमारा 0। तो हम आराम से इसका यल का मान है वो 0 रख देंगे। उसके बाद में बात करते हैं यम के मान के लिए। उसके बाद में हम इसी 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 के लिए हम क्या करेंगे? एन के मान की हम जानकारी करेंगे। तो एम का मान यानी चुंबकीय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसको क्या करते हैं? उसको करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे 4 जो कोष होते हैं, एक एस कोष होता है, उसमें क्या होती है? उसमें हमारी एक कक्षा होती है। एस कोष में हमारी एक कक्षा होती है। और पी उपकोष जो होता है उसमें हमारी 3 कक्षाएं होती हैं। और एक हमारा डी उपकोष होता है। डी उपकोष में बेटा होती है 5 कक्षाएं, 1 2 3 4 5, 3 2 5। और हमारी एक लास्ट वाला जो लास्ट लास्ट है वो हमारा एफ कक्षा होती है। उसमें हमारी होती है 7 कक्षाएं, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्षाएं होती हैं। 7 कक्षा इसमें होती है एफ में। और डी में हमारी होती है 5 कक्षा, 5 कक्षा। एस में हमारी 1 कक्षा होती है, 1 कक्षा। और पी में हमारी होती है 3 कक्षा। अब क्या होता है? एक फंडा होता है कि एक कक्षा में अधिकतम का 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, अधिकतम के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक कक्षा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो हमारा अप एरो में रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएगा तो वो डाउन एरो हो जाएगा। यानी एक कक्षा में एक कक्षा अगर होगी, एक कक्षा हमारी बनेगी, तो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एस कक्षा है उसमें तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और पी कक्षा में 3 कक्षाएं हैं तो एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 3 कक्षाओं में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो हमारे रहेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद में डी कक्षा में अगर 5 कक्षाएं हैं और एक कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 5 कक्षा में कितने रहेंगे? 5 कक्षा में बेटा रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने रहेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इसमें 7 कक्षाएं होती हैं। जब एक कक्षा में 2 हैं तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन हमारे इस 7 वाली कक्षा में यानी एफ कक्षा में रहेंगे। अब हम क्या करते हैं?
यल का मान तो पता चल गया कि इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस आवर्जन किस मुख्य क्वांटम नंबर में जा रहा है, तो 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 एन का मान हो गया। यल के मान के लिए हमने बता दिया, यल के मान जो होते हैं वो एस पी डी एफ होता है, उनके लिए 0 1 2 3 होता है। तो यल के मान के लिए क्या हुआ कि अगर एस आ रहा है तो यहाँ एस आ रहा है, तो एस के लिए इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ ली। उसके बाद में बात आती है हमारी मुख्य क्वांटम नंबर, सॉरी चुंबकीय क्वांटम नंबर क्या आती है। चुंबकीय क्वांटम नंबर के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा उपकोष आ रहा है, तो यहाँ पे उपकोष जो आ रहा है वो यस उपकोष आ रहा है। तो एक कक्षा है, एक कक्षा होगी तो उसके ऊपर हम 0 बढ़ा लेते हैं। इसके लिए हमारा मान जो यस का मान होता है हमेशा 0 होता है। अगर यस का मान है तो 0 होगा। अगर पी मान है अब तो इसके मान क्या करते हैं, इन कक्षाओं के लिए क्या आता है, यस का मान हमेशा 0 होता है। और पी के लिए बीच में 0 रख लेते हैं, इधर के लिए हमारा प्लस चलता है, इधर के लिए हमारा माइनस चलता है। तो इसके मान हमारे 2 हो सकते हैं, कौन से, 3 मान हो जाएंगे पी कक्षा के लिए, एक -1 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, एक +1 हो जाएगा। उसके बाद में डी कक्षा होती है, तो बीच में हम 0 रख लेते हैं, इधर के लिए +1, इधर के लिए +2, फिर इधर हम चलेंगे तो -1 -2। तो इसके लिए 5 मान हो जाएंगे, +2 मान हो सकता है, +1 मान हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है और -2 हो सकता है अगर डी कक्षा है तो। और 7 कक्षा में अगर मान रख देंगे तो बीच वाली कक्षा में 0, इधर के लिए -1 -2 -3 और यहाँ +1 +2 और +3। तो इसके मान हो जाएंगे 7 मान हो जाएंगे, -3 से लेके +3 तक के मान इनके हो सकते हैं अगर 7 एफ कक्षा आती है तो। लेकिन कक्षा यहाँ पे हमने देखा कि यस कक्षा आई है, यस कक्षा में एक कक्षा होती है, उसके लिए उसके एक ही मान होता है, 0 ही होता है। तो इसमें वो इलेक्ट्रॉन हमें भरना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारा 1 है, तो इलेक्ट्रॉन हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो मान तो इसका 0 ही है, तो हमारे ऑटोमेटिक हम इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यानी चुंबकीय क्वांटम नंबर का मान 0 रख देंगे। इसके बाद में हमारी बचती है चक्रण क्वांटम संख्या, जो हम प्रदर्शित करते हैं यस से। तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान कैसे करेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या के लिए मान के लिए हम इसमें रखे इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में भरना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे यस कक्षा है, तो यस कक्षा में एक ही कक्षा होती है, एक कक्षा होती है, और एक कक्षा को बना के हमने ऊपर 0 रख दिया, मान रख दिया उसका। अब देखते हैं कि किसी कक्षा में एक नियम होता है, किसी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन अकेला है तो उसका मान जो, इसका मान जो होगा यस के मान के लिए, यस के मान के लिए, यस के मान के लिए क्या कहते हैं, अगर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अकेला है तो उसका मान हो जाएगा हमारा +12 यानी 1/2 + 1/2। अगर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊपर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, जोड़ा बना रहा है, तो जोड़ा बना रहा है तो उसका मान हो जाएगा हमारा -12 -1/2 मान हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारी यहाँ पे एस कक्षा है, तो एस के लिए हमारी एक कक्षा होगी, और एक कक्षा होगी तो देखते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे, और तो इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन भरना है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो मान कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए +12, इसका मान हो जाएगा +12। तो हमारे 3s1 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे, n बराबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या बराबर 3 हो जाएगा, द्विघांसी क्वांटम संख्या l बराबर 0 हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसके लिए 0 मान हो जाएगा, और चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है जिसे s से स्पेसिफाई करते हैं उसके लिए मान हमारा +12 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम और कक्षाओं के बारे में जान लेते हैं कि कक्षाओं में मान किस प्रकार से हम दर्शाते हैं। तो आगे हम एग्जांपल्स लेते हैं और सारे एग्जांपल लेते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमने ले लिया कोई इलेक्ट्रॉन गया है, वो इलेक्ट्रॉन उसका 3d5 में गया है, 3d5 में। अब इसके लिए हमारे n, l, m और s के मान हमें निकालने। तो हमने बताया इसके आगे जो रखी संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, वही हमारी मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाती है। तो 3 यानी ये तत्व जो है वो तीसरे आवर्त में कहीं न कहीं सटा पड़ा है, तीसरे आवर्त में कहीं पे रखा है। तो यल के मान के लिए हमें बताया हमने, हमारे पास चार हमारे पास कक्षाएं, सॉरी 4 हमारे पास कक्षक होते हैं, यानी एसपीडीएफ 4 ब्लॉक होते हैं। चारों ब्लॉकों के लिए क्या है, एस पी डी और एफ। तो चारों ब्लॉकों के लिए क्या होता है, 0 1 2 3 ये मान होते हैं। हमने देखा यहाँ पे डी ब्लॉक आया है, डी ब्लॉक आया, डी कक्षक आया, तो इसमें क्या मान होगा, 2 मान होगा उसका, वहां पे 2 मान रखा हुआ है, 2 मान हो गया। अब यम के मान के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सी कक्षा आ रही है, डी कक्षा आ रही है। तो डी में कितनी कक्षाएं हमने बताई थी, डी में हमने बताई थी बेटा 5 कक्षाएं होती हैं, डी में हमने बताई थी 5 कक्षाएं होती हैं, 5 कक्षा वाली डी बना ली हमने, और डी कक्षा बना ली। और डी कक्षा में क्या करेंगे, अब देखेंगे डी कक्षा 5 कक्षाएं। अब यम का मान हमें निकालना है, तो बीच में हमने बताया था 0 रख लो, इधर के लिए हम +1 चलाएंगे, +2 चलाएंगे, इधर के लिए प्लस चलेगा, इधर के लिए माइनस चलेगा, तो इधर -1 -2। अब देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन हमें भरना है 5, डी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दें, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन। तो 5वां इलेक्ट्रॉन हमारा देखो जाके रुका जाके कहां पर, यहाँ पे रुका जाके, तो इसका मान क्या होगा, हमारा मान हो जाएगा +2। अब मैं इसके मान के लिए अब देखते हैं कक्षा में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो गया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो गया है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर गया और कैसे गया है, सिंगल है कि डबल में गया है।
अब यहाँ से गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5 हो गए थे, 5 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे भरने थे, 5 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 होते तो हम 5 यहाँ भर के फिर जोड़ा बनाना शुरू करते, 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे रुकते जाके। लेकिन इलेक्ट्रॉन में 5 भरने हैं तो 5 हमने 1 2 भरा, तीसरा भरा, चौथा भरा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुका तो m का मान तो 2 हो गया। अब देखा कि इलेक्ट्रॉन अकेला है, ऊपर कोई है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, हमने बताया था अभी इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में अगर अकेला है तो उसका मान हो जाएगा +12। तो इसका मान हम रख देंगे +12। तो इसके जो मान हो गए कैसे क्या हो गए, मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या हो गया 3 हो गया, दुगंसी क्वांटम संख्या का मान 2 हो गया, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 2 हो गया, +2 हो गया, और चक्रण क्वांटम संख्या जो यस होती है, यस्मिन होता है चक्रण क्वांटम संख्या, उसके लिए +12 मान हो गया। इसके लिए 3d5 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे, 3 2 +2 +12 मान होगा। इसके बाद में एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। अगर हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन हमारा यही मान लीजिए हमने ले लिया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d अभी 5 था, हमने 3d यहाँ पे 10 कर लिया, 3d 10 कर लिया, तो क्या करेंगे इसके मान के लिए, तो हमें n का मान होता है, इसके आगे की संख्या ही n का मान होती है, तो आगे 3 हो गया। l का मान, l के मान के लिए हमने बताया s p d और f, 0 1 2 3, d है हमारी यहाँ पे, d रखी है, d के लिए 2 मान हो गया। अब हमारा m का मान, m के मान के लिए बताया d है तो d हमें कक्षा बनानी पड़ेगी, d में कितनी कक्षाएं होती हैं, d में 5 कक्षाएं होती है बेटा, 5 कक्षाएं, 1 2 3 4 5, बीच वाली कक्षा में 0, इधर के लिए हम +1 चलाएंगे, +2 चलाएंगे और -1 -2, इस प्रकार से मान चलते रहेंगे। अब बस हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन में कितने भरने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहला इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा, तीसरा भरा, चौथा भरा, पांचवा भरा, छठा भरा, सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां इलेक्ट्रॉन, नौवां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन रुका के कहां पर, +2 में, तो इसके लिए मान क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यस का मान क्या होगा, अब पिछली कक्षा में हमने देखा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें 5 बने थे, क्या था 3d5 जो था, उसके लिए n के मान क्या था, n का मान 3 था, और l का मान था 2 था, और m का मान भी +2 था, और s का मान जो था +12 था। अब इसके लिए +12 नहीं होगा, क्योंकि वहां 5 इलेक्ट्रॉन थे जो कक्षा हमने बनाई थी, उसकी 5 कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे थे, एक इलेक्ट्रॉन भरा था, दूसरा भरा था, तीसरा भरा था, चौथा भरा था, पांचवा भरा था, बीच में 0 +1 और +2, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5वां रुका के था तो +1 मान हो गया था, तो इसका +1 मान हो गया। लेकिन यहाँ पर इस कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन रुका थे तो इलेक्ट्रॉन कैसा था, अकेला था, कैसा था, इलेक्ट्रॉन अकेला था। लेकिन जब इसकी कक्षा बनाई है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 10वां भरा के, तो इलेक्ट्रॉन 5 भर गए, यहाँ तक 1 2 3 4 5 भर गए, फिर छठा यहाँ भरा, 7वां भरा, 8वां भरा, 9वां भरा और 10वां भरा। जब 10वां इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन कैसा गया, एक ऊपर को था, एक नीचे दूसरा गया, यानी वो इलेक्ट्रॉन 10वां जो गया है वो जोड़े में गया है। तो जोड़ा में जब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा तो उन्हें मान बताया, इसका क्या होगा, -12। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा -12। कितनी चेंजिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन जहां उसने जोड़ा बनाना शुरू किया, युग्मन खुलाया यानी जोड़ा बनाया, तुरंत क्या हुआ, उसका चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या का मान बदल गया। चक्रण क्वांटम यानी एक इलेक्ट्रॉन जो अप इलेक्ट्रॉन होता है हमारा दक्षिणावर्त, और सॉरी अप इलेक्ट्रॉन होता है वामावर्त होता है, क्या होता है हमारा वामावर्त होता है, वामावर्त, और डाउन एरो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, यानी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दिशा में, एक घड़ी की उल्टी दिशा में। एक एग्जांपल और जान लेते हैं, एक एग्जांपल को और जान लेते हैं। एक जैसे एग्जांपल हमने ले लिया है हमारा 3p3, तो इसके लिए हमने n के मान बताया, आगे रखी संख्या हमारे n का मान होती है। l के मान के लिए हमने बताया s p d और f, 0 1 2 3, p यहाँ पे आया है, p के लिए मान हमारा 1, क्या है मान, 1 मान है। उसके बाद में हम जान लेते हैं m का मान, m के मान के लिए बताया कौन सी कक्षा है, p कक्षा है। p में कितनी कक्षाएं होती हैं, बताई थी हमने 3 कक्षाएं होती हैं, बीच में 0, इधर के लिए +1, इधर के लिए माइनस, इधर के लिए हमने -1 बताया था। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन भरने में, एक इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ गया, +1 में गया, +1 में m का मान +1 हो गया। उसके बाद में s का मान, हमने देखा कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, +1 में गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन है कैसा, अकेला है, जोड़े में नहीं है। तो जोड़े में नहीं है जब, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा +1। दैट्स ऑल। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।